ये कहानी है दो गहरे दोस्तों अर्जुन और विनय की। दोनों का रिश्ता ऐसा था कि पूरे गांव में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। अर्जुन शांत, ईमानदार और मददगार था। विनय तेजतर्रार, थोड़ा लालची और चालाक। पर अर्जुन को उस पर पूरा भरोसा था। एक बार की बात है, गांव के मेले में अर्जुन के पास पैसे नहीं थे। विनय ने बिना पूछे उसे अपनी गुल्लक दे दी थी। दोस्ती में हिसाब नहीं चलता अर्जुन, तू मेला घूम, बाकी मैं देख लूंगा। वो पल अर्जुन के दिल में गहरा बैठ गया। अब दोनों जवान हो चुके थे। एक दिन विनय ने एक अनोखी बात कही। क्यों ना इस बार पास के जंगल में कैंपिंग करें, कुछ नया अनुभव मिलेगा। जंगल थोड़ा डर लगता है, लेकिन अगर तू साथ है तो चलो, करते हैं। अर्जुन विनय पर आज भी उतना ही भरोसा करता था। सुबह दोनों कुछ खाने पीने का सामान लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। सफर की शुरुआत मजेदार थी। पेड़ों के बीच से आती हवा, पक्षियों की आवाजें और ठंडी छाव। चलते चलते रास्ता थोड़ा भटक गया। दोनों बैठकर आराम करने लगे। यार अर्जुन, अगर तुझे कभी मेरी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी तो मैं तुझसे पहले खड़ा रहूंगा। मुझे मालूम है विनय, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। लेकिन नियति कुछ और ही दिखाना चाहती थी। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई, तेज सांसें, और फिर एक बड़ा भालू सामने आ गया। विनय तुरंत अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। उसने अर्जुन की तरफ देखा तक नहीं, लेकिन विनय कुछ नहीं बोला। अर्जुन को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था, तो वो जमीन पर लेट गया और सांस रोक ली। भालू पास आया, अर्जुन को सूंघा, उसके चेहरे के पास गया। अर्जुन की धड़कनें तेज थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। भालू कुछ देर बाद चला गया। जैसे ही भालू गया, अर्जुन उठा और घर चला गया। अर्जुन के चेहरे पर अब वो मासूमियत नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। वो चुपचाप चलने लगा। गांव लौटने के बाद अर्जुन ने विनय से दूरी बनानी शुरू कर दी। पहले साथ में हर काम करते थे, अब अर्जुन अकेले रहने लगा। कुछ महीने बीते। विनय को एक गंभीर बीमारी हो गई। घर पर कोई न था। गांव के लोगों ने अर्जुन को बताया। अर्जुन तुरंत उसके घर गया। दवाई, खाना, देखभाल सब कुछ उसने किया। तू फिर भी आया, जबकि मैंने तुझे जंगल में छोड़ दिया था। मित्रता में बदला नहीं होता विनय, पर हाँ, सबक जरूर होता है। अब शायद तू समझ पाया होगा सच्चा मित्र कौन होता है। सच्चा मित्र वही होता है जो बुरे समय में न केवल साथ खड़ा हो, बल्कि बुरे अनुभव को भुलाकर भी मदद करे।